हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th, है ना। देखो हम स्टार्ट करने वाले पॉलिनोमियल। देखो क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर रखी है, और ये मतलब काफ़ी स्टडी कर रखी है, थोड़ी नहीं बहुत स्टडी कर रखी है। अगर देखा जाए 9th और 10th में अगर कंपेयर करो ना, तो ज़्यादा चीज़ें हमें क्लास 9th में पढ़नी थी, ठीक ना। बस 10th में थोड़ी सी मतलब डिवीजन थोड़ा अच्छा आएगा, पॉलिनोमियल का डिवीजन थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिवीजन हमको मिलेगा 2-4, है ना। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रह जाने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत आसान टॉपिक है ना। और नंबर तो आपको प्रॉपर मिल ही जाएगा यहाँ से, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे, है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। वैसे तो आपको जो बुक में दे रखा है वो पॉलिनोमियल करके दे रखा है ना, आपको बुक में क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। तो यहाँ मैंने ये क्यों लिखा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलने का मतलब क्या, कि जो मेरा पॉलिनोमियल होगा ना, उसमें हम एक ही वेरिएबल कंसिडर करेंगे। मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बात निकल के आती है ना कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है ना। पॉलिनोमियल होता क्या है तो मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो। देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, दिस इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स इज पर वन प्लस ए टू एक्स इज पर टू प्लस ए थ्री एक्स इज पर थ्री टिल 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 ए एन एक्स इज टू पावर एन। कुछ भी समझ में नहीं आई, है नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अभी बताता हूँ ना। देखो अब यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या क्या होते हैं, है ना। मतलब क्या कि जो मतलब जो एक्स वेरिएबल का पावर है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, पॉलिनोमियल होने का तीन कंडीशन, पॉलिनोमियल होने का तीन कंडीशन, ठीक ना। जैसे इसको पढ़ेंगे क्या कि पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है। और देखो ये वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ए नॉट है ना, ए वन टिल टिल ए एन तक जो आपको दे रखा है, ये सबका सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल है, तो वन। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक ना। चलो अभी आपको देखो पहला कंडीशन क्या होगा पॉलिनोमियल होने के लिए, मतलब क्या, वेरिएबल 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 का पावर, है ना, या फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, फिर मैं पावर बोल देता हूँ, है ना। पावर इक्वल्स टू व्हाट, वन, है ना। वेरिएबल का एक्सपोनेंट, है नहीं, कितना होगा, वन होगा, मतलब सॉरी पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, है नहीं, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक ना। वेरिएबल का पावर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे ये आपका वन है, ये टू है ना, ये क्या है, थ्री है, ये क्या आपका दे रखा है, एन दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक्स टू पावर जीरो है, तो जीरो भी क्या है ना, पॉजिटिव ना निगेटिव, है ना। निगेटिव तो नहीं है ना, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों लग रहा है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है ना, दूसरी बात आप ध्यान रखना, ठीक ना। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखना कि मेरा जो ए नॉट है ना, ए नॉट ए वन ए टू, है ना, टिल टिल ए एन तक, ये सबका सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब एक बच्चे यहाँ पे देखे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि रियल नंबर होता क्या। देखो रियल नंबर अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें ना, तो मैं एक बार में समझाना चाहूँगा आपको कि अभी तक आपने जितना भी नंबर पढ़ रखा है सबका सब क्या है, रियल है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीजर पढ़ रखा है, आपने रैशनल पढ़ रखा है, इरेशनल पढ़ रखा है ना। आपने मतलब जितना भी पढ़ रखा है ना, सबका सब क्या है मेरा। आपने जैसे √2 वगैरह की वैल्यू पढ़ी थी ना, वो बहुत लंबे लंबे तक आगे तक जाता है, ठीक ना। जैसे मतलब पाई की वैल्यू आपको पता है कि पॉइंट के बाद वो इन्फाइनाइट तक चला जाता है, ठीक ना। तो ये सबका सब कैसा वैल्यू है, रियल नंबर, है ना। क्योंकि हमें ना अभी तक इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं गया, ठीक ना। तो आप बस याद रखना कि आपको यहाँ पे ना ए नॉट ए वन ए टू सबका सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अच्छी बात है ना, कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो और तीसरी बात क्या, तीसरी बात देखो ये प्रॉपर कंडीशन नहीं है, मतलब कंडीशन यही दो होनी चाहिए, लेकिन ये जो थर्ड है ना, फॉर डिग्री एन के लिए कंडीशन है। ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर डिग्री एन के लिए कंडीशन है। किसके लिए कंडीशन है, फॉर डिग्री एन, ठीक ना। फॉर डिग्री एन के लिए क्या होना चाहिए, मेरा जो ए एन है ना, ए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब ए एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया आपको, है नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर। बस पॉलिनोमियल का डिफिनीशन यही है ना, पॉलिनोमियल का डिफिनीशन यही है, ठीक ना। जैसे देख लो उसके बाद, है नहीं, देखो यहाँ पे आपको वही सारी बातें लिख रखी है ना। क्या दे रखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स ऑफ द फॉर्म सी एक्स इज पावर एन, है नहीं, सी एक्स इज पावर एन, ठीक है, ऐसे करके वेयर एन इज
बीइंग अ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, है ना। एन क्या होना चाहिए मेरा, ये जो मतलब पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना। देखो जनरल फॉर्म आपको वही दे रखा है, ए नॉट ए वन एक्सेस पर वन ए टू एक्सेस पर टू टिल, ये गलत लिख रखा है ना, ए एन एक्सेस टू पावर एन, है ना, ए एन एक्सेस टू पावर एन, ठीक है, ए एन एक्सेस टू पावर एन, ठीक है, ए एन एक्सेस टू पावर एन, ठीक ना। चलो पी एक्स इज कॉल्ड द रियल पॉलिनोमियल ऑफ द रियल वेरिएबल एक्स विद द रियल कोफिशिएंट, है नहीं। देखो ये बात आपको समझ में आई तो भी अच्छी बात, नहीं आई तो भी अच्छा, लेकिन आप ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, वैसे आप समझ ही लोगे, ठीक ना। पी एक्स क्या आपका रियल पॉलिनोमियल होगा, कब, है नहीं, जब सारे के सारे वेरिएबल क्या होंगे, रियल, है नहीं, मतलब एक्स भी क्या होगा मेरा, रियल होगा विथ रियल कोफिशिएंट। तो रियल कोफिशिएंट क्या है, ए नॉट, है नहीं, ये ए नॉट है, ए वन ए टू टिल ए एन, है नहीं, सबका सब मेरा क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, ठीक है। चलो अभी देखो कंडीशन आपको वही दो दे रखा है, ए नॉट ए वन टिल ए एन सबका सब क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए, ठीक ना। और पावर ऑफ रियल वेरिएबल इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक ना, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो 5x⁴ माइनस 7x³ प्लस 3x माइनस 8। तो आप देखो एक बात है ना, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x दे रखा है ना, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये कोफिशिएंट क्या है, 5, है नहीं, रियल नंबर है, ये -7 रियल नंबर, 3 रियल नंबर, और ये 8 भी क्या है, रियल नंबर है, एग्री, ठीक है। देखो और जो वेरिएबल का पावर है ये क्या है, +4, ये क्या है +3, ये क्या है +1, है, तो सबका सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स वाई ये जो है मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक ना। अभी देखो आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू वॉट, -3x + 5, है ना, पी एक्स इक्वल्स टू वॉट, -3x + 5, ठीक है। चलो तो ये भी क्या है मेरा, ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये क्या है, -3 रियल नंबर, 5 रियल नंबर, और वेरिएबल का पावर क्या है, +1, +1 इज वॉट, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना। तो ओवरऑल मुद्दे की बात यही है, ठीक ना, कि जो पॉलिनोमियल होगा ना उसका सारा का सारा कोफिशिएंट क्या होगा, वो रियल नंबर होंगे, कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और वेरिएबल का पावर जो भी हो, वेरिएबल जो भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो अभी जो मैंने लिखा ये क्या था, ये पॉलिनोमियल इन एक्स था, कोई भी चीज़, है नहीं। अभी देखो मान के चलो कि मुझे लिखना है पॉलिनोमियल इन वाई लिखना है, ठीक ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये बिल्कुल देखो यही पॉलिनोमियल है ना, हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 3y + 5, है नहीं, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, है नहीं, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ वाई। अगर मान के लो किसी को मन कर रहा है कि पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ जेड लिखने का, ठीक है, तो वो कितना लिख लेगा, -3z + 5, हाँ कि ना, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ जेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वाई, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, जेड, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने पॉलिनोमियल का डिफिनीशन आई थिंक सीख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी क्या है, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, कुछ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, मतलब ये आपको पी एक्स दे रखा है, ठीक ना, ये पी एक्स दे रखा है, और ये भी क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, ठीक है। चलो बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स का पावर कितना दे रखा है, रूट का मतलब 1/2 + 3, हाँ के ना, तो ये जो वेरिएबल का पावर है क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, देखो ये पॉजिटिव तो है, बट 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, इट इज व्हाट, इट इज अ फ्रैक्शन, है नहीं, ये फ्रैक्शन है, दैट्स वाई नॉट अ पॉलिनोमियल, है नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना, नॉट अ पॉलिनोमियल, है नहीं। द रीजन इज, रीजन क्या है कि यहाँ पे जो x का पावर दे रखा है वो कितना है, x का पावर क्या है मेरे पास 1/2 है, और 1/2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव नंबर, है नहीं, पॉजिटिव डेसिमल नॉट इंटीजर, ठीक है। दैट्स वाई ये वाला जो मेरा दे रखा है ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू ऐसे दे रखा है ना, हाँ कि ना। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं x + 3 रेज़ पर कितना करेंगे, -1 करेंगे ना, तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ भी पावर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है नहीं, -1 आ रहा है, मतलब क्या है ये पॉलिनोमियल, मतलब -1 जो है मेरा इंटीजर तो है लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई ये मेरा क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। बात समझ आ रहा है आपको, बस ध्यान रखना है ना पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक ना, कि एक तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। चलो और रीजन यहाँ पे यही है ना, ये माइनस है नहीं, दैट्स वाई ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना, पॉलिनोमियल। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपको पहले से ये चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल चलो एक मन से मैं आपने देता हूँ, जैसे आपको दे रखा है पॉलिनोमियल इक्वल्स टू सपोज दैट x इज पर 5/2 + 3x - 8 ऐसे करके, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर इज बिल्कुल नहीं है, क्यों, है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना दे रखा है, 5/2 दे रखा है, 5/2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो है बट पॉजिटिव फ्रैक्शन है, दिस इज नॉट अ इंटीजर, एग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना।
अभी देख लेते हैं। देखो अगला कहानी क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलने का, देखो अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक ना। चलो अब वो पॉलिनोमियल होगा, अगर वो पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा ना, जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहला जाएगा। उसका क्या कहला जाएगा, डिग्री कहला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक एग्जाम्पल देख लो। मान के चलो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 करके दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है नहीं, दिस इज एक्स, अरे यार दिस इज वॉट है नहीं, दिस इज एक्स स्क्वायर है ना प्लस 5x माइनस 2 ऐसे करके आपको क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मतलब इसका डिग्री क्या होगा, पहले तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे के सारे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 5 और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना -2, तो 1 प्लस 5 माइनस 2 सबका सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। चलो और ये जो वेरिएबल है मतलब इसका डिग्री क्या होगा, तो पॉलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइन होगा, है ना। और तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना 1 और वहाँ पे कितना, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स पावर 0, हाँ ना, कितना बोल सकते हैं, एक्स पावर 0 बोल सकते हैं, ठीक ना। इट मीन्स दैट कि इस पॉलिनोमियल px का डिग्री कितना होगा, तो आंसर इज 2। डिग्री कितना होगा, आंसर इज 2। बात समझ आ रहा है ना। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसका हम डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री होगा। क्या होगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वही बातें आपको यहाँ पे लिख रखी है, देखो क्या लिख रखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है नहीं। जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट होगा किसका, वेरिएबल का, ध्यान रखना वेरिएबल का, कहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा भी करेंगे, ऐसे दे देंगे px इक्वल टू वॉट 5x स्क्वायर x प्लस 2 ऐसे करके दे रखा है वो, ठीक ना। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसका पावर कितना है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है x पर 0 है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है नहीं। तो बच्चे जल्दी जल्दी में ये बोल जाते हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, गलत बात है ना। हमने कॉफिशिएंट मतलब हमने कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है ना, हमने किसका पावर देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी डिफाइन होगी, 1 डिफाइन होगी, डिग्री कितनी डिफाइन होगी, 1 डिफाइन होगी, ठीक है। चलो अभी आपको क्या दे रखा है, ये आपको पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म दे रखा है ना। और क्या बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल इन डिग्री n होगा कब, अगर उसका कॉफिशिएंट 0 ना हो। देखो मैं आपको एक बात और समझाता हूँ ये क्यों बोल रहा है, ठीक ना। चलो देखो ध्यान देना, ठीक है, ये अच्छी बात है। मान के चलो कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना px इक्वल्स टू सपोज दैट 0x पर 5 प्लस 5x स्क्वायर है ना प्लस 3x माइनस 1 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। एक बात बताओ इसका डिग्री, पहले तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख लो, है ना, यहाँ पे आप देख लो कि ये वाली कितनी, ये वैल्यू 0 दिखा रही है, ये 5 दिखा रहा है और ये क्या 3 और ये -1 है नहीं। तो 0 5 प्लस 3 और -1 सबका सब क्या है, रियल नंबर है, सबका सब क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना। अभी रियल नंबर हो गया। अभी देखो वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर है, सबका सब पावर देख लो, ये +5 है नहीं, ये +2, यहाँ पे +1 और ये 0 होगा, है नहीं। सबका सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स दैट कि जो px है वो पॉलिनोमियल है, ये जो px है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। एक बात हो गई, है ना। अब इसका डिग्री चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम देख के यही लग रहा है ना कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि देखो हम पहले यहाँ पे हमने क्या करा है, 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आ जानी है, ठीक ना। मीन्स दैट कि इस पॉलिनोमियल को सही मायने में ना हमें इस फॉर्म में लिखना चाहिए, दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। और अभी हम इसका डिग्री कितना डिफाइन कर लेंगे, तो डिग्री इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। क्योंकि ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया ना, ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेना, मतलब क्या, इसलिए यहाँ पे ये बोलता है ना आपको, इसलिए ये बोलता है कि मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n होगा कब, जब उसका जो हाईएस्ट पावर है ना, जो हाईएस्ट जो मतलब देखो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, n है। जो हाईएस्ट, जैसे ये जो हाईएस्ट मतलब ये क्या है, an एक्स पावर n है नहीं, जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, एक्स पावर n दे रखा है ऐसे करके। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर आपका an 0 हो गया है ना, अगर आपका an 0 हो गया तो ये डिग्री n नहीं होगा, इसका डिग्री n नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होगा
क्योंकि आप खुद ही सोचो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, तो ए एन माइनस वन एक्सेस पर क्या एन माइनस वन, ये पॉलिनोमियल होगा बट दिस इज डिग्री एन माइनस वन, इसका डिग्री क्या बोलेंगे हम एन माइनस वन बोल देंगे, क्या बोल देंगे एन माइनस वन बोल देंगे, ठीक है। तो परेशानी यहाँ पे आ जाए, ठीक ना। तो ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर डिग्री एन के लिए क्या होना चाहिए, ए एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आपको देखो एक पॉलिनोमियल दे रखा है एट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री दे रखा है, तो बोल रहा है क्या ये पॉलिनोमियल के इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना दे रखा है, डिग्री इज व्हाट, दिस इज टू, है ना। डिग्री कितना दे रखा है, टू दे रखा है, कितना दे रखा है, टू दे रखा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद निकल के आती है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल देखो आप क्या करेंगे डिग्री के रिस्पेक्ट में, अगर देखो डिग्री अगर वन होगी तो क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है नहीं। अगर डिग्री थ्री होगी तो क्या बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे, डिग्री टू होगी तो क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ऐसे करके, ठीक ना। चार होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक ना। बस पढ़ लो इसको फटाफट, है ना। अगर पॉलिनोमियल के पास डिग्री वन है तो उसको क्या बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक ना। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। आप खुद ही देखना ए जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, तो फिर ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है उसका कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता है नहीं। और अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल उस डिग्री का नहीं रह जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, है ना, ऑफ डिग्री टू, है ना। अगर डिग्री टू होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ कि ना। दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। फिर से सुनना, ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी बच्चे, आप खुद ही देखो, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं लेट, है ना। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये मेरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज बी एक्स प्लस सी, हाँ कि ना। ये क्या हो गया बी एक्स प्लस सी हो गया, मतलब कि अभी जो है ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये क्या बन गया लीनियर बन गया, क्या रह गया लीनियर बन गया, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये कंडीशन आपको देता है कि ए किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। बात समझ में आ गई आपको, है ना। चलो अभी देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, थ्री, है ना। जनरल फॉर्म क्या दे रखा है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक ना। देखो बच्चे ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाते हैं, देखो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो क्या बी सी डी सबका सब जीरो हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू सपोल्डर दे रखा है फाइव एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक ना, और बाकी सारा टर्म जीरो, ठीक ना। इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए कितना होना चाहिए, हाँ नहीं डिग्री कितना होना चाहिए, फोर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, फोर होना चाहिए, ठीक ना। डिग्री कितना होना चाहिए, फोर होना चाहिए, ठीक ना। जनरल फॉर्म क्या हो गया, ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और बड़ा आसान सी बात, बड़ा मतलब क्या रिपीटेड बात कि ए नॉट इक्वल टू व्हाट जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा, अगर ये वाली टर्म जीरो हो गई तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्यूबिक, है नहीं। और हमें इसे क्यूबिक रखना नहीं, हमें इसे क्या रखना है बाई क्वाड्रेटिक रखना है, ठीक है। चलो उसका नेक्स्ट आता है बच्चे पेंटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है पेंटिक पॉलिनोमियल, ऑब्वियस सी बात है जिसका डिग्री कितना होगा, फाइव होगा, जिसका डिग्री फाइव होगा वही क्या कहलाएगा, पेंटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा पेंटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा पेंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो जनरल फॉर्म इसका भी देख लो, ए एक्स पर फाइव, मतलब देख रहे हो ना, देखो पेंटिक है मतलब पाँच, है नहीं, पाँच के बाद क्या चार, है ना, मतलब कांस्टेंट ऐसे यूज करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जाते रहो, है ना। चलो तो एक्स पर फोर प्लस सी, एक्स पर थ्री प्लस डी, एक्स पर टू प्लस ई एक्स और प्लस एफ, है ना, यही मेरा क्या हो गया पेंटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आ रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो चलो अभी हमने पेंटिक पॉलिनोमियल कवर कर लिया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलो देखो उसके बाद आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो पता है पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करते टाइम में ना एक चीज बड़ी परेशानी आती है, जैसे आपको मान लो, है ना, आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स का वैल्यू सपोल्डेड दे रखा है टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस वन, है ना। और आप अक्सर देखोगे ना क्या कि वो पी एक्स को क्या करेंगे, बार बार जीरो पुट करते रहेंगे, है ना। क्या होता है जीरो पुट करना वो बाद में देखेंगे, ठीक ना, जीरोज निकालने के लिए ऐसा हम करते हैं बेसिकली, तो ये बार बार करेंगे, है ना। तो बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं, है ना, अगर मैंने पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दिया, है ना, पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दिया, है नहीं, उसको हम क्या बोल देंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देंगे, है ना। आपको पता होगा इक्वेशन होने के लिए क्या होनी चाहिए, कि इक्वलिटी साइन होनी चाहिए, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा था, है नहीं, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इफ पी एक्स इज एन पॉलिनोमियल देन,
है नहीं, पी एक्स इक्वल टू व्हाट 0 कॉल्ड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। अगर मैंने पी एक्स को 0 पुट कर दिया तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, फिर भी आप याद रखना, ठीक है। छोटे छोटे टर्म है जो कि आपको चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। पी एक्स को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो यही मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला आपको क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। चलो समझते हैं ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। मान लो, है नहीं, मान लो बच्चे कि आपको ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बड़ा आसान सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। मान के चलो कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज दैट x प्लस 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है, ठीक ना। और आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, है ना। आपको क्या निकालना है, p1 निकालना है। क्या निकालना है, p1 निकालना है। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, x की जगह मैंने क्या पुट करा, 1 पुट करा। मैंने क्या पुट करा, x की जगह 1 पुट करा। सो 1 प्लस 2 इज व्हाट, दिस इज 3, है नहीं। देखो मैंने क्या करा, अभी मुझे बोल दिया उसने कि p2 निकालो, मतलब क्या, पॉलिनोमियल इन 2 निकालो, पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2 निकालो, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, p2 पुट करा, तो x की जगह आप 2 पुट करो, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना। अगर आपको बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो, p5 कैलकुलेट करो ना, मतलब x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू मैंने क्या पुट करा, -5 प्लस 2, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। ये वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई, ठीक ना। मतलब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, मतलब आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल के लिए एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा और किसी भी सर्टेन पॉइंट पे हम चाहें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू, है नहीं, बाय दैट कांस्टेंट विथ x, है ना। मतलब x को क्या करेंगे, x को रहने, मतलब x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो सर्टेन वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक ना, है नहीं। x को मतलब किसी कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे किससे, x से, या फिर x को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, बताओ बताओ बताओ। देखो हम क्या करें, किसी कांस्टेंट को रिप्लेस कर रहे हैं x से, हाँ कि ना। मतलब उस x की जगह क्या करेंगे, किसी सर्टेन वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। चलो देखो अभी क्या दे रखा है हमारे पास, है ना, बस वही बातें आपको दे रखी है, ठीक ना। एक बार हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना, हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स में दे रखा है, एंड अल्फा इज एनी रियल number, then the value obtained by putting x equals to alpha in px is called the value of polynomial px at x equals to alpha, ठीक है। the value of px at x equals to alpha is denoted by p alpha, अच्छी बात है नहीं, बस वही बात है ना बच्चे। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px दे रखा है नहीं, और आपने क्या करा, x की जगह क्या पुट करा, अल्फा पुट कर दिया। मतलब क्या कि हमने क्या करा, हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। चलो मान लो कि आपके पास ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक ना। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, आपको एक एग्जांपल दे रखा है, px इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है नहीं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना। और आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या करा, हर एक x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर था ना, तो मैंने क्या करा, 2 1 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 2 1 का स्क्वायर, है नहीं, -3 × 1 प्लस 5, है नहीं। बड़ा आसान से कैलकुलेशन होगा, 2 - 3 + 5 दैट इज व्हाट, दिस इज 4, हाँ के ना। अगर आपको बोल रहा है p2 निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दोगे, है ना, 5, है नहीं। हमने नॉर्मल वैल्यू सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अभी हम एक काम करते हैं ना, अच्छा आपको एक वैल्यू बोल रखा है निकालने के लिए, ठीक है। देखो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, px का वैल्यू ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट px एट x इक्वल्स टू -1, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, p -1 कैलकुलेट करना। हम क्या करेंगे, सारे x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे, हाँ कि ना। तो दिस इज 2 -1 रेज़्ड टू पावर कितना, 4 -3 और कितना, x की जगह -1 प्लस 7, हाँ कि ना। अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -1 रेज़्ड टू पावर 4, मतलब क्या कि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। हमें ये बात पता ही है ना कि निगेटिव पे पावर अगर इवन होगा तो वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड होता है तो क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 2, हाँ कि ना। और ये माइनस माइनस प्लस है नहीं, तो +3 और +7, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 12। ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये बड़ा आसान से कैलकुलेशन था ना, मतलब हम किसी भी पॉइंट पे चाहे तो, है ना, हम किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। किसी भी सर्टेन पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। चलो हमने ये चीज़ सीख ली, है ना। उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या निकल के आता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना। कि आखिर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो आप उसका जीरोज कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ ना, थोड़ा सा पहले आप समझ लो, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सपोज दैट मान लो बच्चे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ना, वही लास्ट वाला, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, x+2 दे रखा है। क्या दे रखा है, x+2। आई थिंक मैंने लास्ट में भी यही समझाया था आपको, ठीक ना, x+2, ठीक है, सही है ना।
चलो x प्लस टू है ना, आपको दे रखा है पॉलिनोमियल x प्लस टू। देखो मैंने क्या करा, मैंने कैलकुलेट करा x, मतलब px कैलकुलेट कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू माइनस टू पे, कितने पे, माइनस टू पे, ठीक ना। देखो तो मैंने x की जगह क्या पुट करा, माइनस टू प्लस टू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ध्यान से सुनना, x की वो वैल्यू, ध्यान से सुनना, x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी x को हम क्या बोलते हैं, वो मेरा क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। फिर से सुनना, x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वही मेरा क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल है नहीं, फॉर एग्जांपल देखो अभी मान के लो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इज x माइनस वन, क्या दे रखा है, x माइनस वन, ठीक ना। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पे वन p1 कैलकुलेट करा ना, तो दिस इज वन माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, हाँ कि ना, वन माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। मतलब क्या है पता है आपको, यहाँ पे ये जो वन है ना, वन क्या है, वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना। यहाँ पे वन क्या कर रहा है, जीरो है किसका, पॉलिनोमियल px का, और यहाँ पे ये जो माइनस टू है ना, माइनस टू इज जीरो ऑफ किसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। बात समझ आती है अच्छे से, है ना। चलो ये तो हमने देख लिया कि हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लिया, लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दे रखा हो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2, 7 ऐसे करके दे रखा हो, ठीक ना। तो अब इसमें कैसे बताएंगे, है ना, इसमें तो वैल्यू पुट करके नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। देखो तो आखिर ये बात निकल के आती है कि जीरोज निकालने का तरीका क्या है ना, पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का तरीका क्या है, ठीक ना। देखो तरीका क्या होता है, आपका स्टेप होता है इसमें, और एक ही स्टेप होता है। वो स्टेप क्या है पता है, बस एक ही स्टेप, स्टेप वन, पुट, है ना, पुट px इक्वल्स टू जीरो। आप क्या करो, px की वैल्यू जीरो पुट कर दो, ठीक ना। वहां से जो x निकल के आ रहा है वही मेरा क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल देखो अभी हमने देखा था ना, है नहीं, अभी हमने देखा था क्या, px इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, x प्लस टू दे रखा था, क्या दे रखा था, x प्लस टू दे रखा था, और हमें क्या करना है, जीरोज कैलकुलेट करना है ना। तो मैंने क्या करा, पुट px इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या, x प्लस टू इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टू आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टू। मतलब क्या, ये माइनस टू जो है वो क्या है, मेरा पॉलिनोमियल px का जीरोज है, क्या है, जीरोज है, हाँ कि ना। आप खुद ही देखो ना, अभी तो हमने चेक भी करा था ना, अभी ध्यान से देखो, अभी हमने चेक करा था कि ये माइनस टू ही मेरा क्या आ रहा था, माइनस टू ही क्या था, जीरोज था, हाँ कि ना। माइनस टू इज द जीरो जो पॉलिनोमियल px, हाँ कि ना। और यहाँ से जब मैंने कैलकुलेशन भी करा, है ना, जब मैंने कैलकुलेशन भी करा तो मैंने क्या देखा कि x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टू। मतलब क्या कि मेरा माइनस टू क्या है, जीरो जो पॉलिनोमियल px, हाँ कि ना। तो मैं आपको लास्ट पर बताता हूँ ना, फाइनल बात, ठीक है, समरी। मतलब क्या कि जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो आ जाए। दूसरा क्वेश्चन की पॉलिनोमियल जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पुट px इक्वल्स टू जीरो, पुट px इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आपकी वैल्यू आपकी आंखों के सामने होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट। बस यही बात आपको दे रखा है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। इफ देखो एक अल्फा को क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे कब, है नहीं, पॉलिनोमियल px का, जब हम p अल्फा पुट करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। अभी तो ये हम पुट सॉल्व बता रहे थे ना आपको, है नहीं। देखो हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पुट px इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। आप पॉलिनोमियल को क्या करो, जीरो पुट कर लो, जो x की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक ना। देखो एग्जांपल क्या है, px इक्वल्स टू व्हाट, जैसे x माइनस वन, और बोल रहा है कि इसका जीरोज बताओ। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, px इक्वल्स टू क्या करा, जीरो पुट करा, हाँ कि ना। देखो और यहाँ पे है क्या, तो दिस x माइनस वन, है नहीं। जब मैंने x माइनस वन का वैल्यू जीरो पुट करा तो यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, हाँ कि ना, कितनी आ रही है, वन आ रही है। इट मीन्स दैट हियर x इज व्हाट, x इज द x इक्वल्स टू वन इज द व्हाट, जीरो जो पॉलिनोमियल px, था कि नहीं। यहाँ पे जो मेरा वन हो गया ना, वही मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया, क्या हो गया, जीरोज हो गया, ठीक है। चलो अभी हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें इस बात को चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना। देखो हमने जो वैल्यू निकाला है वो कितना है, वन है नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू वन इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, है नहीं, x इक्वल्स टू वन इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक ना। आप ध्यान से देखो, देखो px की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज x माइनस वन, हाँ कि ना। हम चेक कर लेते हैं, देखो मैंने x इक्वल्स टू वन पुट करा, वन माइनस वन इज व्हाट, दिस इज जीरो, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। इट मीन्स दैट कि वन यहाँ पे क्या है, वन इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, वन इज व्हाट, वन इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, हाँ कि ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो हमें चेक भी करना आ गया, ठीक ना, हमें चेक भी करना आ गया। मान के चलो, देखो मैं आपको चेक करना एक बार फिर से सिखाता हूँ, ठीक ना। चलो देखो
मान लो कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक ना, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज दैट पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना, और आपको बोल रहा है देखो चेक करो क्या माइनस वन वन टू थ्री इसमें से कौन इसका जीरोस है। बड़ा आसान सा तरीका होगा, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे माइनस वन, है नहीं, तो ये माइनस वन का स्क्वायर है ना, माइनस वन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन बोले तो जीरोस, हाँ के ना। फिर देखो वन चेक करेंगे, हाँ के ना, तो वन का स्क्वायर माइनस वन बोले तो वन माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। फिर चेक कर लेंगे क्या, टू चेक कर लेंगे, P2 चेक कर लो आप, हाँ के ना। सो दिस इज टू का स्क्वायर माइनस वन बोले तो कितना, फोर माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, थ्री, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और P हम देख लेंगे थ्री, है ना, तो दिस इज व्हाट, थ्री का स्क्वायर माइनस वन बोले तो कितना, नाइन माइनस वन बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एट, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक ना। देख लो, तो देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे मेरा टू एंड थ्री इज नॉट जीरोज, है ना, मेरा टू और थ्री क्या है, जीरोज नहीं है, ठीक ना। लेकिन मेरा माइनस वन और वन जो है मेरा वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना। मेरा वन और माइनस वन क्या है, जीरोज है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे टू और थ्री दे रखा है ना वो जीरोज नहीं है, तो हमें चेक करना भी आ गया है ना, हाँ कि ना। मतलब अगर आपको वैल्यू दे रखा हो तो हम बस सर्टेन स्टेप लेके, है ना, बस एक स्टेप लेके ही तो हम बता सकते हैं, हाँ कि ना। बस वहाँ पे वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, हाँ कि ना। अगर वैल्यू जीरो आ रही है, अगर वैल्यू जीरो आ रही है मतलब क्या है कि जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है, जीरोज है, और अगर वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो वो मेरा क्या है, जीरोज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन कौन होगा, तो इसका जीरोज होगा माइनस वन कॉमा वन, क्या होगा माइनस वन कॉमा वन, खुद ही देखो ना आप, ये माइनस वन और ये वन है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है ना, है ना, कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। डेट्स व्हाई ये मेरा क्या है, दिस इज द जीरोस, है नहीं, ये क्या है मेरा जीरोस है। लेकिन देखो टू और थ्री इसका क्या है, जीरोस नहीं है, क्योंकि देखो एक बार वैल्यू थ्री आ रही है और एक बार कितनी आ रही है, एट आ रही है ना। तो मतलब टू और थ्री मेरा क्या है, जीरोस नहीं है, एग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें किसी पॉइंट पे हमें जीरोस का मतलब पता चल गया, है ना। हमने क्या करा, जीरोस कैलकुलेट करना सीख लिया, है नहीं, और हमने जीरोस चेक करना भी सीख लिया, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अब एक बात देखो, यहाँ पे हमें कितना जीरोस मिला है, तो हमें दो जीरोस मिला है। एक्स स्क्वायर माइनस वन के केस में कितना जीरोस मिला है, दो केस मिला है। आप याद रखना, अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर हो, है ना, अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर हो तो आपके पास कितना जीरोस आएगा, एक जीरो आएगा। अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो तो आपके पास कितना जीरोस आएगा, दो जीरोस आएगा, है नहीं। और अगर आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक हो तो आपके पास कितने जीरोस आएंगे, थ्री जीरोस आएंगे। बात समझ आ रही है ना। अगर क्वाड्रेटिक हो तो चार, अगर पेंटिक हो तो पाँच, हाँ कि ना, मतलब हाँ कि ना, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो कि आपको एक बोल दिया पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज दैट एक्स माइनस वन दे रखा है, तो एक बात बताओ, ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरोस कितने आना है, तो बस एक ही वैल्यू आना है जीरोस का ना, मतलब सिंगल वैल्यू जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ कि ना। देखो यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल हैव व्हाट, एट मोस्ट वन जीरो। लीनियर के पास कितने जीरोस होंगे, वन होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट टू जीरोस, है नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट थ्री जीरोस, है नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट हाउ मच जीरोस, फोर जीरोस, हाँ कि ना। पेंटिक पॉलिनोमियल हैव हाउ मच जीरोस, तो फाइव जीरोस। बात समझ आ रहा है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आपको क्या दे रखा है, देखो जैसे पी एक्स इक्वल टू दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, फाइंड पी माइनस फोर एंड पी थ्री बाई टू। व्हाट डू वी कंक्लूड, है ना। देखते हैं इसको। देखो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, आपको बोल रहा है कैलकुलेट पी माइनस फोर, है ना। तो मैंने कैलकुलेट करा पी माइनस फोर, मैंने कैलकुलेट करा, ठीक है। देखो टू माइनस फोर का क्या स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री इंटू क्या माइनस फोर और माइनस ट्वेल्व, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो टू और ये फोर का स्क्वायर कितना हो गया, 16, हाँ कि ना। और ये प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज व्हाट माइनस 12, और ये माइनस 12, हाँ कि ना। देखो 16 टू जो कितना हो गया, दिस इज 32 माइनस 24, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 8, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। चलो अभी हम देख लेते हैं, है ना। अभी हम देख लेते हैं। देखो अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया, सपोज दैट थ्री, अभी आपको ये फर्स्ट हो गया ना। अभी देख लेते हैं सेकंड, देख लेते हैं ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, 3/2 कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं, हाँ कि ना। दिस इज 2, 3/2 का क्या स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू क्या 3/2 एंड माइनस 12, हाँ कि ना। ये वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, देखो दिस इज 2 इंटू 9 और 2 इंटू 2, हाँ कि ना, प्लस ऑफ 9/2 माइनस 12, हाँ कि ना। देखो ये 2 से 2 गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 9 वॉट 18, है नहीं, 18/2 माइनस 12, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस 12, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। मैंने कैलकुलेशन सही करा, आप एक बार चेक कर लो ध्यान से, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जीरोस निकल ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा था कोई जीरोस निकल के आ जाएगा।
सही करा ना मैंने, है नहीं, सही करा है। देखो इसका कंक्लूजन ये है ना, इसका कंक्लूजन ये है, बड़ा खराब कंक्लूजन है बच्चे, है नहीं। कंक्लूजन ये है कि जो मेरा -4 और 3/2 दोनों ही जो है ना क्या है, जीरोज नहीं है, किसका, पॉलिनोमियल px का, है ना। जो मेरा मतलब -4 और जो मेरा 3/2 है वो क्या है, जीरोज नहीं है, किसका, पॉलिनोमियल px का, ठीक ना। यही पूछ रहा था ना, व्हाट डू वी कंक्लूड, तो हम बस कंक्लूजन में यही लिख देंगे, मीन्स डैट कि देखो दोनों की वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है ना, एक +8 आ रहा है और एक कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, मीन्स डैट कि जो -4 और जो मेरा 3/2 है ना वो पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, वो पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मतलब बेसिकली इतने से ना, देखो मतलब पॉलिनोमियल में जो 2.2 है ना उसमें पूरे में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। आपका चैप्टर सेकंड पूरा बन जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। चलो यहाँ पे डेरिवेशन भी दे रखा है, ठीक है। देखो है क्या, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, ठीक है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। x² प्लस bx प्लस c। देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका एटमोस्ट कितना जीरोज होगा, तो इसका 2 जीरोज होगा, कितना होगा, 2 जीरोज होगा। सपोज डैट अल्फा कॉमा बीटा, मैंने मान लिया कि 2 जीरोज कौन कौन है, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। देखो तो हमारे पास रिलेशन क्या है, ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, सम मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो दिस इज व्हाट, है नहीं, ये जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी होती है, तो दिस इज -b/a, है ना। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, ध्यान से याद रखना आप, ठीक है। सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज व्हाट, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जानी है, दिस इज सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -b/a, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, -b/a आ गई, कितनी आ गई, -b/a आ गई, ठीक है। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, -b/a, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, -b/a आ गई, ठीक है। उसका अगला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक ना। देखो प्रोडक्ट बोले तो क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, दिस इज नथिंग बट c/a। ये वैल्यू कितनी होती है, c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास, c/a आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c/a आ गया, कितना आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c/a आ गया, कितना आ गया, c/a आ गया, ठीक है। मतलब क्या, देखो मेरे पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़ा था, क्या होता है, ax², है ना। जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो नहीं करते ना यहाँ पे, x² प्लस bx प्लस c, हाँ कि ना। मैंने मान लिया कि उसका जो जीरोज है वो कितना है, अल्फा कॉमा बीटा, क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगी, -b/a के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो क्या, अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होगी, c/a के बराबर होगी, किसके बराबर, c/a के बराबर, ठीक ना। मतलब सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ कि ना। देखो इसके अलावा भी आपको एक थ्योरी पढ़ के रखना है, ठीक ना। देखो मैं यहीं पे वो थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये अगर आपको बस ये पेज आता है ना, ये फोल्डर अगर आपको आता है तो समझो आपसे 2.2 पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक ना। मैं आपको एक एग्जांपल लेके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखो अब मान लो कि मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक ना। पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ऐसे करके दे रखा है। देखो मैंने क्या करा, इसको जीरो पुट करा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू मैंने क्या करा, जीरो पुट करा, ठीक है। एक काम करो, आप दोनों तरफ ना a से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax² a प्लस bx/a और प्लस c/a इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो अभी ये वैल्यू कितनी हो गई, x² प्लस b/ax, हाँ के ना, और प्लस c/a इक्वल टू व्हाट, 0। एग्री, ठीक है। देखो अभी हमें पता है ना b/a किसके बराबर होगा, आप ध्यान से देखो, मतलब क्या कि मैं अगले पेज में जाता हूँ, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो -b/a के बराबर है। मतलब क्या कि b/a किसके बराबर होगा, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हाँ कि ना, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत आसान सा ये तो है नहीं, ये तो बेसिक है नहीं। मतलब क्या, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इसको, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, हाँ कि ना। और देखो हमें पता है ना c/a किसके बराबर होता है ना, c/a किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा के बराबर, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा बीटा, क्या लिख दिया, अल्फा बीटा। एग्री, क्या लिख दिया, अल्फा बीटा, ठीक है। मतलब क्या कि मेरे पास एक जो देखो
हमने ये डेरिवेशन तो कर लिया, इसका मीनिंग क्या है, ठीक ना। मतलब जो हमारे जो पॉलिनोमियल है ना वो क्या आ रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। चलो अभी समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि कहीं आपको मान लो ना कि आपको दो जीरोस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, दो जीरोस दे रखा हो, और आपको बोल रहा है कि फाइंड दैट पॉलिनोमियल। आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड दैट पॉलिनोमियल, है ना। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है नहीं, और प्लस अल्फा बीटा। हाँ कि ना, आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है ना। देखो इसका एक अल्टरनेट तरीका और भी होता है ना, एक अल्टरनेट तरीका और भी होता है कि मान लो कि अगर आपके पास दो जीरोस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, दो जीरोस दे रखा हो, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक ना। तो आप अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो ना, ये अल्टरनेट थोड़ा आसान होता है, ठीक ना, लेकिन हर जगह यूजफुल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक ना। आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मान के चलो कि आपके पास ना दोनों दे रखा है, मतलब दोनों जीरोस दे रखा है, आपको जीरोस दे रखा है क्या, अल्फा कॉमा बीटा, है ना। जीरोस क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, जीरोस क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक ना। तो जो मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स होगा उसकी वैल्यू पता है कितनी होगी, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस अल्फा और इंटू क्या एक्स माइनस बीटा, हाँ कि ना, एक्स माइनस बीटा, एग्री, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक ना। चलो तो ये फोल्डर हम दोबारा से रिकॉल करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है तो हम उसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान सा काम है, क्या करो, पी एक्स को आप पुट कर दो जीरो। जैसे ही आपने पी एक्स को जीरो पुट करा तो आपके पास जीरोस क्या आ रहा है, अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है, जीरोस क्या आ रहा है, अल्फा कॉमा बीटा, है नहीं। तो एक नया रिलेशन निकल के आया हमारे पास, क्या कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दिस इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, दिस इज सी बाई ए। एक कहानी खत्म, दूसरी कहानी, ठीक ना। अब मान के चलो कि हमारे पास ना जीरोस गिवन है, हमारे पास जो दोनों जीरोस है ना, जीरोस गिवन है, जीरोस क्या है, गिवन है, ठीक है। तो आखिर जब जीरोस गिवन होगा तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना, बड़ा आसान सा तरीका है नहीं। देखो मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखाया, वैसे जो इक्वेशन हमें याद रखना है ना, हमें बस ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। हमें एक ये वाला इक्वेशन याद रखना है और एक ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक ना, कि अगर जीरोस दिया हो, है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये डायरेक्टली यूज करेंगे, या फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक ना। एक बात हो गई, ठीक है। और ये मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया, ठीक है, कि आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। चलो अभी आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अभी एक एग्जांपल करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अभी एग्जांपल कर लेते हैं, हाँ कि ना। चलो ओ भाई आजा, चलो ठीक है, अभी एग्जांपल कर लेते हैं। इससे क्या हो गया भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार ये स्पाइडरमैन यहाँ कमाल कर रहा है ना। अब ठीक है चलो अभी ध्यान दो, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो सेम बातें आपको यहाँ पे लिख रखी है ना, जो मेरे बातें मैंने आपको वहाँ पे समझाया है ना, वही बातें आपको यहाँ पे लिख रखी है, ठीक ना। देखो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ के ना। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा उसका क्या है, जीरोज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हम क्या बोलेंगे, दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। देखो यहाँ पे जो b है ना, वो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है नहीं, और जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ के ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, c डिवाइडेड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो बातें मैंने आपको वहाँ पे बताई वही बातें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, है ना। चलो वो जो मैंने आपको डेरिवेशन अभी कराया था, ठीक ना, डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया था कि आखिर अल्फा प्लस बीटा, है नहीं, अल्फा प्लस बीटा आखिर मतलब माइनस बी बाई ए के बराबर कैसे आता है, ठीक ना। इसका ये डेरिवेशन दे रखा है, आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक ना, आप चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे मैंने देख रखा है, आपको समझ में आता है, अच्छी बात। मैं इसके लिए लेक्चर अलग से बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना।
अच्छा ये बात ही मैंने आपको बता दी थी कि अगर एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे करके दे रखा हो, ठीक ना, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया, ठीक ना। मतलब हमारे पास जो ओवरऑल नोट्स हो गया वो क्या हो गया है नहीं, अगर पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी, और अगर उसका जीरोज क्या दे रखा है, जीरोज दे रखा है दो अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तो आप यहाँ पे दो बातें लिखोगे, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर, सी बाई ए के बराबर, ठीक ना, सही है नहीं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा इज द, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये बात अभी मैंने आपको नहीं बताया था। अगर अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ पी एक्स है नहीं, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, इसका मतलब पता है क्या होगा कि एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का है नहीं, एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का, ठीक है, और एक्स माइनस बीटा किसका फैक्टर होगा, इस फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ व्हाट, पी एक्स, हाँ के ना, मतलब ये दोनों ही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, हाँ के ना। फैक्टर बोलने का मतलब ये हुआ, अगर आप पी एक्स को है ना, अगर आप पी एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाना है, जीरो आ जाना है, रिमाइंडर कितना आ जाना है, जीरो आ जाना है। या फिर अगर आप पी एक्स को है ना, अगर आप पी एक्स को एक्स माइनस बीटा से है ना, एक्स माइनस बीटा से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाना है, जीरो आ जाना है। क्लियर, हाँ कि ना, ठीक ना, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये VVI मतलब ये तो वैसे तो सारे क्वेश्चन में इसका यूज नहीं होता है ना, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने के टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक ना, खासकर आप जो ऑप्शनल करोगे ना अपना, तो ऑप्शनल के टाइम में ये कॉन्सेप्ट यूज आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अच्छा चलो, तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिख रखे है ना, इफ अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ पी एक्स देन फाइंड पी एक्स है नहीं, और उसको निकालने का दो तरीका है नहीं, मतलब आपको दो जीरोज दे रखा है, एक सेकेंड, चलो देखो यही सेम चीज है ना, देखो आपको क्या बोल रहा है, अल्फा मतलब एक, इफ -4 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स देन फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स है ना, देन फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। देखो मान लेते हैं ना कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू देखो हम नेक्स्ट वाले से उठाते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी -4 है नहीं, और बीटा की वैल्यू कितनी, तो बीटा की वैल्यू कितनी है -3 है ना, बीटा कितनी है -3 है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। देखो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, देखो ये क्या, अल्फा प्लस बीटा बोले तो -4 प्लस ऑफ -3 है ना, और ये एक्स छूट गया यहाँ पे, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, चलो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो -4 और इंटू -3, ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस है ना, देखो ये -4 -3 कितनी हो गई, ये -7x, ठीक है, और ये -4 इंटू -3 तो ये वैल्यू कितनी हो गई, +12, हाँ कि ना, तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, मतलब मेरा जो पॉलिनोमियल हो गया ये क्या आ गया, वही आ गया, यही आ गया, ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हाँ कि ना, ठीक है। चलो दूसरा तरीका है ना, दूसरा मेरे पास क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू वॉट, जीरो है नहीं, देखो x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सो अल्फा इज वॉट है नहीं, अल्फा आपको यहाँ पे कितना दे रखा है नहीं, अल्फा कितना दे रखा है आप देख लो है ना, अल्फा इज वॉट, दिस इज -4 है नहीं, अल्फा कितना है -4, तो मैंने यहाँ पुट करा -4 इंटू है नहीं, इंटू x माइनस, देखो बीटा कितना दे रखा है तो -3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या -3, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, हाँ कि ना, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस है नहीं, तो ऐसे करके इक्वल टू 0, देखो आप मल्टीप्लाई करना तो आपको आता नहीं है ना, x प्लस 3 है नहीं, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, हाँ कि ना, मतलब इस वाले टर्म से पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इस वाले टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, यही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये कितनी हो गई, दिस इज 4x प्लस 12, हाँ कि ना, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, देख रहे हो ना आप, है नहीं, आपको दोनों से सेम ही वैल्यू आ रहा है, पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है नहीं, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हाँ कि ना, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है ना, हाँ कि ना। चलो अच्छा एक बात बताओ है नहीं, अभी तो यहाँ पे जीरोस दे रखा था, फिर से सुनना, अभी यहाँ पे जब जीरोस दे रखा था तो हमने क्या करा, पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया है नहीं। अगर मान लो थोड़ा रिवर्स सोचते हैं, अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा होता है नहीं, और बोल रहा होता है कि जीरोस फाइंड आउट करो, तो फिर क्या करते हैं है नहीं, ये भी हमें आता है ना बचपन से, हमें बचपन से तो नहीं, हमने बचपन ही सीखा था ना फैक्टराइजेशन, तो हम 7 से सीख रहे हैं। मतलब देखो हमारे पास ना पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है नहीं, और सॉरी है नहीं, और क्या दे रखा है +12 है ना, क्या दे रखा है +12 दे रखा है, ठीक ना। आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, नया क्वेश्चन, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है नहीं,
इफ है नहीं हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, देन फाइंड अल्फा कॉमा बीटा है नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्फा कॉमा बीटा फाइंड करना है, मतलब जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका मेरे पास, मैंने क्या करा, पी एक्स को जस्ट क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। हाँ कि ना, मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x है नहीं प्लस 12 को मैंने क्या करा, जीरो पुट कर दिया। देखो जीरो पुट कर दिया कैसे होगा, अब इसको क्या करेंगे, हमने क्लास नाइन्थ में क्या हमने 8 में भी और 7th में भी दोनों ही RSA वाल में दे रखा है। ठीक ना, मतलब स्प्लिटिंग मेथड है ना, मिडिल टर्म को क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है, अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 12 और 1 की मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 6 2 3। हाँ कि ना, अभी देखो अभी आपको इन सारे नंबर को कैसे भी अरेंज करके कितना ले आना है, 7 ले आना है। देखो मैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये बेसिकली। ठीक ना, देखो अगर मैंने 3 2 6 एक साथ और 2 एक साथ, तो 6 + 2 इज व्हाट 8, या फिर 6 - 2 इज व्हाट 4। हमारा काम हुआ नहीं हुआ, हमें चाहिए कितना था, +7 चाहिए था। मतलब हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिया वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक ना, मतलब हमने जो कॉम्बिनेशन लिया वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो हम थोड़ा रिवर्स, मतलब हम थोड़े दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखो अभी मैंने 4 को एक साथ ले लिया और 3 को एक साथ ले लिया, 2 2 जा 4। देखो 4 - 3 इज व्हाट 1, हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन 4 + 3 इज व्हाट 7, हमारा काम हो गया। ठीक ना, मतलब हम क्या कर लेंगे, x² + 4x + 3x + 12 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। ठीक है, चलो अभी कितना हो जाएगा, मतलब देखो ये कितनी थी, ये 3x थी है ना। देखो अभी यहाँ से आप जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है, x + 4। हाँ कि ना, और यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स ऑफ है नहीं, 3 कॉमन ले लो, x + 4। हाँ कि ना, इक्वल्स टू 0। अभी देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x + 4। हाँ कि ना, मैंने कॉमन लिया यहाँ पे कितना, x + 4 कॉमन लिया। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 3। हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 3 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना, देखो मैंने पॉलिनोमियल को क्या कर लिया, स्प्लिट करके फिर क्या करा, दो फैक्टर के मल्टीपल में लिख दिया। हाँ कि ना, अभी देखो जीरोस निकालने के लिए क्या करो ना, इन दोनों को इंडिविजुअली 0 पुट कर लो। हाँ कि ना, मतलब जब मैंने पुट करा x + 4 इक्वल्स टू, मैंने 0 पुट करा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। हाँ कि ना, और यहाँ से जब मैंने x + 3 को 0 पुट करा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। कितनी आ रही है, -3 आ रही है। मीन्स डैट कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4। हाँ कि ना, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। हाँ कि ना, मतलब आप देख रहे हो अभी हमारे पास जीरोस गिवन था है ना, जीरोस गिवन था, तो हमने क्या करा, हमने दो तरीका देखा। ठीक ना, देखो हम दो मेथड से हमने क्या करा, वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। और अभी क्या था, रिवर्स सोचे, तो हमने थोड़ा सा रिवर्स सोचा है नहीं। अभी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, तो हमने क्या करा, जीरोस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बड़ा आसान था ये है ना। तो बच्चे क्वाड्रेटिक में ना इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। ठीक ना, क्वाड्रेटिक में इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, थ्योरी तो इसको यहीं पे हो जाती है ना, खत्म। पता है, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक ना, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ गया, मैं क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा ना है नहीं, वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक ना, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक ना, ये एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या है भाई, अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो पहले हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज, हमने क्या कर लेना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। क्या कर लेना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक ना, तो देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है, px की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये एक एग्जांपल। ठीक ना, px की वैल्यू कितनी दे रखी है, x² + 7x + 10। हाँ कि ना, फिर से याद करो, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को कितना पुट कर देते थे, 0 पुट कर देते थे। क्या करते थे, 0 पुट करते थे है ना। तो मैंने क्या करा, px को मैंने पुट कर दिया 0। कितना पुट कर दिया, 0। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x² + 7x + 10 इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये 10 × 1 करेंगे, कितना हो गया 10 है नहीं। अभी 10 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, मतलब फैक्टर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 5। ये दिख रहा है ना, 2 + 5 इज व्हाट 7 है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x² + 2x + 5x है नहीं + 10 इक्वल्स टू व्हाट 0। अब इन दोनों से आप कॉमन क्या ले सकते हो, देख लो है नहीं, कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन मैंने x ले लिया, तो x + 2 है कि ना। अब यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2 एग्री इक्वल्स टू 0। अभी देखो इन दोनों टर्म में आपको एक टर्म कॉमन दिख रहा है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे x + 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालो आप इसको है ना, x + 2 और ये वैल्यू कितनी, x + 5।
हाँ कि ना, इज इक्वल टू व्हाट 0। अभी देखो क्या करो, दोनों ही टर्म को आप 0 पुट कर लो, x प्लस 2 को भी 0 पुट करा मैंने अलग से, और x प्लस 5 को भी मैंने क्या करा 0 पुट करा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 2 किसके बराबर 0 के बराबर, हाँ कि ना, और यहाँ से x प्लस 5 किसके बराबर 0 के बराबर, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे आपका एक जो 0 है, मतलब x इक्वल टू व्हाट -2 है नहीं, और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो -5 आ रही है, हाँ कि ना, कितनी आ रही है -5। मतलब क्या कि आपके पास दो जीरोज निकला, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा इज व्हाट -2, हाँ कि ना, और बीटा इज व्हाट, दिस इज -5, है ना, बीटा इज व्हाट, दिस इज -5, ठीक है। हमने देखो दोनों जीरोज फाइंड आउट कर लिया ना, हाँ कि ना, हमने क्या करा, दोनों जीरोज फाइंड आउट कर लिया, एग्री, ठीक है, बड़ा आसान से कैलकुलेशन था ये। चलो उसके बाद बच्चे आपको इसका एक सेकेंड पार्ट बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, है ना, द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो ये क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, देखो हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा था ना, अल्फा प्लस मतलब कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था वो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, दिस इज c/a, हाँ कि ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज c/a, ठीक है। चलो ये बात तो हमने पढ़ा था ना, बस इसे ही हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमने देखो अल्फा बीटा का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें इस रिलेशन को इक्वेट करके दिखा देना कि मतलब क्या एलएचएस के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक ना। देखो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, देखो अब ध्यान से, दिस इज व्हाट x² प्लस 7x प्लस 10, हाँ कि ना, x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। चलो ऐसे करके हमारे पास जो जनरल टर्म होता है ना px का, वो क्या होता है, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, हाँ कि ना, ax² प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना 1 है नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, है नहीं, x² का कोएफिशिएंट कितना 1 है नहीं, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना a, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, है ना, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, है नहीं, a किसके बराबर 1 के बराबर, अच्छी बात, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ कि ना, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 7, है नहीं, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना b, तो b किसके बराबर 7 के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7, हाँ कि ना। चलो और देखो ये कांस्टेंट टर्म, तो c किसके बराबर 10 के बराबर, c इज इक्वल टू व्हाट 10, है ना, c की वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर आ गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या है, ध्यान से देखना है ना, हमारे पास रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -b/a, हाँ कि ना, और दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज c/a, हाँ कि ना। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दे रखा है -2, तो -2 प्लस ऑफ -5 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -b/a, बोले तो व्हाट -7/1, हाँ कि ना, क्योंकि -2 -5 इक्वल टू व्हाट -7, बोले तो -7 किसके बराबर -7 के बराबर, मतलब क्या एलएचएस किसके बराबर हो गया आरएचएस के बराबर, है ना, एलएचएस किसके बराबर हो गया आरएचएस के बराबर, बिल्कुल सही बात, हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक ना। अभी अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, देखो अल्फा कितना -2 और बीटा कितना -5, हाँ कि ना, और देखो सी कितना दे रखा है, तो सी इज व्हाट 10 और डिवाइडेड बाई क्या ए इज व्हाट 1, हाँ कि ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 इक्वल टू व्हाट 10, मतलब क्या कि एलएचएस किसके बराबर आ रहा है आरएचएस के बराबर हो रहा है, एलएचएस किसके बराबर आ रहा है आरएचएस के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना। मतलब जो हमने कैलकुलेशन करा है वो क्या है सही है, मतलब हमें बेसिकली ना रिलेशन शो करके दिखाना था, मतलब वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया ना, एलएचएस किसके बराबर आ रहा है आरएचएस के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना, एलएचएस किसके बराबर आ रहा है आरएचएस के बराबर आ रहा है, क्लियर है नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब पूरा जो आपका, जैसे देखो अभी जो मैंने इससे पहले आपको एक एग्जांपल कराया था और ये एग्जांपल, मतलब पूरा 2.2 ना इसी से भरा हुआ है, ठीक ना, इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो देखो अभी बच्चे जो हमने पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा ना, वो किसके लिए पढ़ा, तो वो हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा, किसके लिए पढ़ा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पढ़ा, ठीक ना। क्वाड्रेटिक आपको 2.2 में दे रखा है और 2.3 और 2.4 में, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट आपको ना क्यूबिक के भी दे रखे हैं उन्होंने ना, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्यूबिक का भी दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं ना, एक बार क्यूबिक का भी पूरा का पूरा मतलब जो हमने इसके बारे में पढ़ा, जीरोस के बारे में पढ़ा हमने, उसके कोएफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक ना, वो सारी की सारी चीज़ें ना हमने पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक के लिए तो डिस्कस कर लिया, अभी क्यूबिक के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, मैं आपको एक बार अलग से बताता हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक ना, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट, है नहीं, दिस इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
हाँ कि ना, यही मेरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो, और अगर हमने इसका जीरोस निकालना है, मान के चलो हमने इसका क्या करना है, जीरोस निकालना है ना, और ये क्यूबिक है तो इसका एटमोस्ट कितना जीरोस होगा, तो 3 है नहीं, एटमोस्ट कितना जीरोस होगा, 3, हाँ कि ना। मान लिया कि इसका जो जीरो है वो क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, है ना, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात आप जान लो, है कि नहीं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पे तीन बातें निकल के आती है, सम ऑफ जीरोस, है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, ठीक ना, और तीसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरोस बोले तो क्या, देखो अब ध्यान से देखना, ठीक ना, अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो सम ऑफ जीरोस बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ क्या ना, और ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम, मतलब क्या, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, हाँ क्या ना, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, है नहीं, मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है किसके, माइनस बी बाई ए के, है नहीं, और ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम, तो ये बराबर होता है किसके, दिस इज सी बाई ए के, है नहीं, और ये वैल्यू होता है किसके बराबर, माइनस डी बाई ए के, हाँ कि ना, दिस इज माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, है नहीं, और माइनस डी बाई ए, ठीक ना। ध्यान से देखो, ठीक ना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा, ठीक ना। पैटर्न क्या दिखता है, देखो ध्यान से, जैसे क्या कि पहले उसमें भी था माइनस बी बाई ए, दूसरा क्या था, सी बाई ए, और तीसरा क्या, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला पैटर्न दिखता रहता है, ठीक है। चलो, मतलब अभी तो नहीं आपको पढ़ना है, आपको क्यूबिक तक ही पढ़ना है, ठीक ना, आपको क्यूबिक तक ही पढ़ना है। अब जो हायर ऑर्डर में जाओगे ना, हायर मतलब फोर्थ ऑर्डर में, फिफ्थ ऑर्डर में, एनथ ऑर्डर में, तो आपको ये ऑर्डर दिखेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, ये ऑर्डर आपको दिखता रहेगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज हो गए, है नहीं, मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस व्हाट, माइनस बी बाई ए, है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज सी बाई ए, हाँ कि ना, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस कितना हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, दिस इज नथिंग बट माइनस डी बाई ए, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस डी बाई ए के बराबर हो गई, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस डी बाई ए के बराबर हो गई, ठीक है। चलो, हमने एक बात तो निकाल लिया। अब देखो दूसरा थ्योरी हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लो कि हमारे पास तीनों जीरोस गिवन हो, है ना, अगर क्यूबिक है तो हमारे पास तीनों जीरो सपोज दैट अगर गिवन है, तो आखिर हम पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। देखो इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड होगा, हाँ कि ना। मान लेते हैं, देखो नेक्स्ट लेट, है नहीं, हमारे पास क्या है, तीनों जीरोस गिवन है, हाँ कि ना, हमारे पास क्या है, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, हाँ के ना। तो क्वेश्चन है फाइंड px, है नहीं, क्या फाइंड px, आपको क्या करना है, px का वैल्यू बताना है, हाँ कि ना, मतलब आपके पास तीनों जीरोस गिवन है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा गिवन है ना, आपको क्या कर लेना है, तीनों जीरोस का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहला तरीका, है नहीं, फर्स्ट मेथड, है ना, फर्स्ट मेथड वो कितना होगा, देखो px की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी कितनी पता है आपको, दिस इज व्हाट, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और इंटू क्या, x माइनस गामा, ठीक है। मतलब आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ना क्या कर सकते हो, इसको जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है, x माइनस बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा, इसको आप जीरो पुट करके जो वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, px का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना, वही मेरा क्या हो जाएगा, px का वैल्यू हो जाएगा। एक कहानी तो हमें आ गई, है ना। अभी देखो दूसरा तरीका भी होता है ना, दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है। चलो देखो वो क्या होता है, बिल्कुल हम कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ठीक ना। एक मेथड तो हो गया सेकंड, है ना, जिसका हम डेरिवेशन देख रहे हैं। देखो मान के लो आपके पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा हो, जनरल फॉर्म, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू वॉट, जीरो। दोनों साइड क्या करो आप, ए से डिवाइड कर लो, हाँ कि ना, मैंने दोनों साइड क्या करा, ए से डिवाइड कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स और प्लस डी बाई ए इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, है ना। ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर आ गई, हाँ कि ना। देखो हमारे पास अभी रिलेशन क्या क्या दे रखा है ना, हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो देख लो, हाँ कि ना। देखो मतलब आप यहाँ से b बाई ए को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, हाँ कि ना, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू क्या एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। और देखो सी बाई ए किसके बराबर होता है ना, सी बाई ए के लिए फिर से वापस जाओ, ठीक ना, सी बाई ए किसके बराबर होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, हाँ कि ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, है नहीं, अरे यार देखो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो क्या, अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू क्या एक्स, ठीक है, और माइनस, है नहीं। चलो ये दिखाई देता हूँ मैं आपको, है नहीं। देखो यहाँ पे क्या कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर, देखो ये डी बाई ए किसके बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विद माइनस साइन, है नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विद माइनस साइन, ठीक है। चलो मतलब क्या, देखो मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हाँ कि ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, हाँ कि ना। मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा है वो क्या है, दिस इज व्हाट, है नहीं, ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दिस इज पी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, हाँ कि ना, माइनस अल्फा बीटा गामा, सही है, हाँ कि ना। देखो तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। क्यूबिक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो कहीं से नहीं पूछ पाएंगे, हाँ कि ना। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देख लो कॉन्सेप्ट क्या था, है नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने क्या करा, मतलब कॉफिशिएंट्स में और जीरोज में क्या करा, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, कॉफिशिएंट्स में और जीरोज में क्या करा, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, पहली बात, है नहीं। दूसरी बात हमने क्या देख ली, है नहीं, दूसरी बात हमने देख ली क्या, है नहीं, हमने देख लिया क्या कि अगर जीरोज मतलब जीरोज गिवन हो, अल्फा बीटा गामा गिवन हो, तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बड़ा आसान सा काम होगा, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, है ना। हम क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू क्या करेंगे, एक्स माइनस गामा करके नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात है नहीं, हमारे पास एक इक्वेशन भी आ गया क्या कि पी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, हाँ कि ना। हमने क्या करा, ये वाला भी, ये सेकेंड मेथड भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। क्यूबिक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। चलो आपको अगर ये बातें याद होंगी, है ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक ना। चलो वापस आते हैं अपने पीपीटी पे आते हैं, ठीक है। चलो पीपीटी में क्या बोल रहा है, देखो वही बात आपको बोल रहा है ना कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट, है नहीं। देखो अभी हमने पढ़ा, हमारे पास देखो मान लेते हैं ना कि इफ अल्फा बीटा, है नहीं, इफ अल्फा बीटा गामा, हाँ कि ना, अगर हमारे पास देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपके पास, है नहीं, ये कुछ दे रखा है ए एक्स क्यू प्लस, हाँ कि ना, दिस इज व्हाट, है नहीं, दिस इज ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, है नहीं, डी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो जीरोज है वो क्या है, देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ कि ना, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस बी बाई ए, हाँ कि ना, प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, है नहीं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना लिखोगे आप, सी बाई ए के बराबर लिखोगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, है नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर, तो माइनस डी बाई ए के बराबर, किसके बराबर, माइनस डी बाई ए के बराबर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल सेम बात, है नहीं, जो भी मैंने आपको डिराइव कराया था, हाँ कि ना। अगर मान लो कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा गामा, है नहीं, आपको तीन जीरोज दे रखा है क्या, अल्फा बीटा गामा, हाँ कि ना। तो आप पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, तो देखो अभी मैंने बताया था आपको एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, हाँ कि ना, एक तरीका। और दूसरा कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक ना। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता रखी है, वो भी डिटेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ कि ना। चलो बच्चे यहाँ पे आपको ना वही चीज़ें डेरिवेशन दे रखी है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये डेरिवेशन ही दे रखा है नहीं। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है नहीं, क्वेश्चन क्या है, शो डैट 1 1/2 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है नहीं। अच्छा ये हमें प्रूफ करना है कि इसका क्या है, जीरोज है, अच्छी बात है नहीं। चलो देख लेते हैं, ठीक ना। चलो ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देख लेते हैं कि इसका जीरोज है कि नहीं है, ठीक ना। कैसे पता करेंगे, है कि ना, अगर वो इसका जीरोज होगा, है नहीं, मतलब क्या कि हम अगर P1 कैलकुलेट करेंगे, है नहीं, हमने कैलकुलेट करा P हाफ कैलकुलेट करा, फिर हमने कैलकुलेट करा P -2 कैलकुलेट करा, ठीक ना। अगर 1 1/2 और -2 इसका जीरोज होगा तो ये तीनों की वैल्यू क्या आ जानी है, जीरो आ जानी है। चेक कर लेते हैं, हाँ कि ना। चलो दिस इज 2 इंटू 1 का क्यूब, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू क्या 1 और प्लस 2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, चलो यहीं पे देख लेते हैं ना, दिस इज 2 + 1 -5, हाँ कि ना। अच्छा प्लस 2 भी है ना, प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखो 2 + 1 3 + 2 5, है नहीं, 5 - 5 व्हाट, 0। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 1 है ना, ये 1 मेरा क्या है, 1 मेरा जीरोज है ना, 1 क्या है मेरा जीरोज है, ठीक ना। अभी देखो हाफ कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो 2 इंटू वाट 1/2 का होल क्यूब और प्लस ऑफ 1/2 का क्या होल स्क्वायर, हाँ के ना, और 5 इंटू क्या 1/2 प्लस 2। एग्री। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जानी है क्या 1/2 का होल क्यूब, हाँ के ना, मतलब ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, दिस इज 1/4। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी आ गई प्लस 1/4, हाँ के ना, चलो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट -5/2, हाँ के ना, और ये प्लस 2/1। क्लियर। ठीक है, अभी देखो ये बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लो अब, है ना, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, ठीक ना। चलो कर लेते हैं इसको। देखो देखो ये वैसे 1/4 कितना मतलब हाफ है नहीं, और हाफ प्लस 2 कितना 2.5, और ये वैल्यू कितनी 2.5, तो इसको सॉल्व करके ना ये वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक ना। मतलब अगर नॉर्मल कैलकुलेशन भी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 4, हाँ के ना, ये 1 + 1, ये 2 का टेबल 2 टाइम्स, चलिए यहाँ पे कितना आ गया 10, और ये 1 का टेबल 4 टाइम्स, चलिए यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 10 - 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक ना। चलो इसका मतलब क्या है कि मेरा 1/2 भी जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल px का जीरोज है, 1/2 भी क्या है, जीरोज है, ठीक ना। चलो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, p - 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं -2 कैलकुलेट, हाँ कि ना, देखो कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 - 2 का होल क्यूब, हाँ कि ना, और प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू क्या -2 और +2, हाँ के ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो -2 का होल क्यूब बोले तो क्या -8 है नहीं, -8 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -16 + 4, हाँ के ना। दिस इज व्हाट, दिस इज 10 और +2, हाँ के ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ये -16 और +16, तो ये वैल्यू कितनी आ गई जीरोज, हाँ के ना। मतलब ये जो -2 भी है वो क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरोज है। तो हमने ये चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया, मतलब हमने ये शो कर दिया, हमने ये शो करना था ना मुझे, है नहीं, हमने शो कर दिया कि 1, 1/2 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। हमने क्या करा, सारा का सारा उसका जीरोज ये शो कर दिया कि px का क्या है, जीरोज कौन कौन है, 1 है नहीं, 1/2 एंड -2। ठीक है, चलो ये तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था, आगे देखते हैं। Establish the relationship between the coefficient of the polynomial, है ना। अभी आपको क्या करना है, कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशन स्टेबल करना है, हाँ कि ना। देखो हमारे पास तीनों जीरोस है ना, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी 1, बीटा की वैल्यू कितनी, दिस इज 1/2, और गामा की वैल्यू कितनी -2। एक बार चेक कर लो, है ना, यहीं पे तो दे रखा था ना, अल्फा इज व्हाट 1, 1/2 एंड -2, है ना, 1, 1/2 एंड -2। ठीक है, अभी देखो इसको स्टैंडर्ड वाले से ना कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड क्यूबिक का मतलब रिलेशन, मतलब स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax³ + bx² + cx + d, हाँ के ना। देखो a की वैल्यू कितनी 2, यहाँ पे ये 1 है कि ना, और ये कितनी, और ये वैल्यू ऐसे देखो, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। चलो b की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी -5, और d की वैल्यू कितनी 2। आई थिंक इसको समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक ना। चलो मतलब ऐसे करेंगे ना, देखो x3 का कोएफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना -5, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना c, तो c = -5, ऐसे करके। ठीक है, चलो हमारे पास रिलेशन क्या है, देखो 3 रिलेशन है हमारे पास, है ना। रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट -b/a, हाँ कि ना। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट c/a, हाँ के ना। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर -d/a के बराबर, सही है। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो अल्फा इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस ऑफ 1/2, है ना, और गामा कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट -2 इज इक्वल टू b, b बोलो तो क्या -1/a, है ना 2। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, देखो ये 1 + 1/2 बोले तो कितनी हो गई, है ना। देखो ये कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, हाँ क्या ना, इक्वल्स टू व्हाट -1/2 प्रूफ करना हमें, है ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, है ना, ये -2/1, है ना, तो ये हो गया 2, है ना। ये वैल्यू कितनी 2 + 1, और ये -4 इज इक्वल्स टू व्हाट, जैसे -1/2, हाँ कि ना। देखो तो इधर भी आ रहा है -1/2 और इधर भी क्या आ रहा है -1/2, मतलब LHS किसके बराबर है, LHS के बराबर, है ना। LHS किसके बराबर, RHS के बराबर है, ठीक है। मतलब हमने ये वाला रिलेशन क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, है ना। एक तो खत्म, है ना, दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ पे करेंगे 1 इंटू क्या 1 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस बीटा बोले तो क्या 1/2, और गामा कितना -2, और यहाँ पे क्या अल्फा इंटू गामा बोले तो क्या, दिस इज 1 इंटू क्या
-2, हाँ कि ना। और ये किसके बराबर, c बाई ए के बराबर। तो c की वैल्यू कितनी, -5, तो -5/2 है ना। मैंने यहाँ पुट करा -5/2। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/2, हाँ कि ना। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1, और ये वैल्यू कितनी, -2 इज इक्वल टू व्हाट, -5/2, हाँ कि ना। देखो ये 1/2 -3 इज इक्वल टू व्हाट, -5/2, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे सोचो ना, ये 3 और ये हाफ, तो 3 में से हाफ गया तो कितना, 2.5 है ना, 2.5, ठीक है। तो ये भी कितना, 2.5, तो इधर भी आ रहा है कितना, -5/2, और ये भी कितना आ रहा है, -5/2। मतलब क्या, LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। मतलब ये वाला भी रिलेशन क्या हो गया, स्टेबल हो गया, हाँ कि ना। यहाँ भी LHS किसके बराबर, RHS के बराबर, LHS किसके बराबर, RHS के बराबर, ठीक है। देखो लास्ट आपको क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, है नहीं, तीनों का प्रोडक्ट। देखो अल्फा कितना 1, बीटा कितना 1/2, और गामा कितना, तो दिस इज -2, और ये किसके बराबर है, तो -d/a। देखो d कितना दे रखा है आपको, d इज व्हाट 2, है नहीं, तो इससे -2/a कितना दे रखा है, a इज व्हाट 2। देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1 इक्वल टू व्हाट, -1। ये भी क्या हो गया, LHS इक्वल टू व्हाट, RHS, हाँ कि ना। तो देखो हमने रिलेशन स्टेबल कर दिया ना, हाँ कि ना। हमारे पास पहले क्या था, ये पॉलिनोमियल गिवन था, है नहीं, ये पॉलिनोमियल गिवन था, तो मैंने क्या करा, सॉरी हमारे पास 3 जीरोस गिवन था, है नहीं। तो हमने ये मतलब हमने ये प्रूफ करा कि जो तीनों जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, पहली बात, है नहीं। दूसरा काम हमने क्या करा, मतलब हमने क्या करा कि कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन स्टेबल करा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी सी में क्या बोल रहा है, इफ 1, 1/2 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। अच्छा देखो ये तीनों ही क्वेश्चन इसने पूछ दिया, मतलब जितना क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना क्यूबिक का, इसने तीनों ही पूछ दिया। अभी आपको नया क्वेश्चन क्या बोल गया इसी में, है नहीं, कि 1, 1/2 और -2 क्या है, जीरोस है ऑफ एनी पॉलिनोमियल px, देन फाइंड द पॉलिनोमियल px, है नहीं। आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को बताना है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है ना, आप क्या करो, px की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, x माइनस अल्फा इंटू क्या, x माइनस बीटा और इंटू क्या, x माइनस गामा, हाँ कि ना, और इसको जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। देखो कर लेते हैं ये वैल्यू, है ना, सॉल्यूशन, है नहीं। मतलब ये कैलकुलेशन करके हम चाहें तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इंटू क्या, ध्यान से देखना, ठीक है, दिस इज x माइनस 1/2, हाँ कि ना, और इंटू क्या, x माइनस ऑफ -2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 इंटू क्या, x माइनस 1/2, और ये वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस बोले तो x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब तो ये बड़ा नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कर लो इसको, हाँ कि ना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, x टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2 और -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2, हाँ कि ना। और ये वैल्यू क्या रह गई, बाहर रह गई, हाँ कि ना, x प्लस 2, ठीक है, कुछ 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस x/2 और माइनस x और प्लस 1/2 इंटू क्या, इंटू दे रखा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना। चलो अभी कितनी हो जाएगी, देखना ध्यान से, ये -1/2, देखो -x/2 और ये -x, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -3x/2 और प्लस 1/2 और इंटू क्या, x/2, हाँ कि ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अभी क्या करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे टर्म से, फिर क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे टर्म से, ठीक ना। कर लो, x टाइम्स ऑफ दिस इज x स्क्वायर, हाँ कि ना, -3x/2, ठीक, और प्लस 1/2, एग्री। देखो अगला क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x/2 और प्लस 1/2, हाँ कि ना। अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉल्व कर लो ना, ये x³ माइनस 3x² है ना, और प्लस x/2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2x² माइनस, देखो ये 2 से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो -3x, और ये 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, +1, हाँ कि ना। चलो आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x³ तो एक लौता है, अच्छी बात है नहीं। देखो यहाँ पे ये 3x/2 और ये +2, हाँ कि ना। देखो ये देखो 2 और ये 3/2 बोले तो क्या 1.5, मतलब क्या सॉल्व हो गया, कितना आ जाना है, हाफ, बोले तो x²/2, हाँ कि ना। देखो ये 3 और ये सॉरी ये -3 और ये +1/2, मतलब 3 में से क्या करो, हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, बोले तो 5/2, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, -5x/2 और +1 इक्वल टू व्हाट, 0। अभी देखो ये 2 है ना, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x³ माइनस 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। और ध्यान से देखो तो क्या यही मेरा पॉलिनोमियल नहीं था, दिस इज 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यही मेरा क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है ना, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक ना। चेक कर लेते, ठीक ना। देखो
आजा भाई, देखो यही तो पॉलिनोमियल है ना, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हाँ क्या ना, यही है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल हमने क्या करा, पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया, ठीक ना। देखो ये तो एक मेथड हुआ है नहीं, ये एक मेथड हुआ है नहीं, ये फर्स्ट मेथड था है नहीं। हम चाहें तो अल्टरनेट मेथड से भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि बहुत आसान होगा, ठीक ना। ये बहुत देखो ये मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि ना जनरली बच्चे अगर फॉर्मूला मिस कर गए तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन से इसको कर सकते हैं, ठीक। इसका एक अल्टरनेट मेथड क्या होगा वो भी आप जान लो, है नहीं। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है नहीं, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बीटा इज व्हाट, दिस इज 1/2 है नहीं, 1/2, और गामा कितना दे रखा है, तो -2, हाँ कि ना। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू कितनी थी, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू क्या, इंटू एक्स, और प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, है नहीं, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आप क्या करो, डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, हाँ कि ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ये x³ माइनस है नहीं, देखो अल्फा बोले तो क्या 1 प्लस 1/2 है नहीं, और ये -2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा आप, है नहीं, 1 इंटू क्या, 1 इंटू 1/2, ठीक है, और प्लस बीटा, बीटा बोले तो क्या 1/2, तो 1/2 और इंटू क्या गामा दे रखा है -2, प्लस ऑफ ये देखो अल्फा कितना 1 है नहीं, और बीटा गामा कितना -2, इंटू क्या एक्स, माइनस देखो तीनों का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 1/2 है नहीं, इंटू क्या -2, क्लियर है नहीं। ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। चेक करके देख लेते ना हमारा कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है। ये x³ होगा यहाँ पे, ठीक है, चलो x³ होगा ना ये, ठीक है। देखो x³ माइनस है नहीं, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, 1 प्लस 1/2 इज वॉट, 3/2 है कि नहीं, ये 3/2, 3/2 -2 है नहीं, 3/2 -2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये वैल्यू कितनी, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2, हाँ कि ना, ये 2 से 2 गया तो ये -1 है ना, और ये कितना, ये आ गया -2, ठीक है, इंटू क्या एक्स माइनस, देखो ये 2 से 2 गया है नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, +1 है नहीं, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो x³, ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना, और देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -1 -2 वॉट, -3 ऐसे देखो, -3 प्लस 1/2, हाँ कि ना। देखो 3 और 1/2 बोले तो क्या हाफ, 3 में से हाफ गया तो कितना हो जाएगा, 2.5 है ना, 2.5, और 2.5 बोले तो क्या 5/2, और बड़ा साइन किसका, माइनस का, तो ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, -5x/2 और +1 इक्वल्स टू व्हाट, चलो मैंने जीरोज पुट कर दिया इसको, है नहीं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, -5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक ना। मैच करो तो देखो तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 2, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक ना, मैच कर गया ना, हाँ कि ना। तो आप पॉलिनोमियल इस मेथड से निकालो तो या फिर पिछले मेथड से निकालो तो, ठीक ना। और आई थिंक देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कम है, लेकिन देखो आपको अगर ये वैल्यू याद नहीं रही तो, है नहीं, तब तो परेशानी हो जाएगी, ठीक ना। तो दोनों ही मेथड को प्रैक्टिस में लेके चलना है, ठीक है। एग्जाम में अगर फर्स्ट वाला अगर ये वाला फॉर्मूला भूल रहे हो, देखो मेथड तो इसी को फॉलो करेंगे, ठीक ना, ये इजी है, ये बहुत इजी है, प्रेफर इसी को करेंगे। लेकिन अगर गलती से फॉर्मूला भूल गए तो, ठीक ना, तो वो पिछला वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो देखो अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, ये बच्चे आपका क्लास 9th का है, फैक्टर थ्योरम भी आपके क्लास 9th का है, ठीक ना, फैक्टर थ्योरम भी क्लास 9th का है, ठीक है। चलो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ना, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक ना, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक ना। देखो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक। चलो रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो बच्चों आप देख लेते हैं हम क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ना, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम भी बोलते हैं इसको, या फिर डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल, ठीक ना। देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो बचपन में हमने तो ये बहुत बार ये सॉरी है नहीं, बचपन में हमने ना बहुत बार ही डिवीजन पढ़ा है नहीं, बचपन से तो डिवीजन ही करते आ रहे हैं, ठीक है। देखो उसी टाइप की कुछ चीज़ें हमें देखनी है। चलो वो है क्या, मान के चलो कि हम ऐसे करते थे ना, 5 को मैंने डिवाइड करा किससे, 2 से, है नहीं, ऐसे करके, है ना, यहाँ पे 2 आ जाता था, यहाँ पे 4 और ये 1। देखो इसे हम क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे, डिविडेंड, है नहीं। इसे क्या डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, है ना, ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही आपको क्या होता है, अल्जेब्रिक डिवीजन भी होता है नहीं। देखो ये क्या हो गया आपका, है नहीं, ये QX हो गया, ये वाला क्या हो गया, PX हो गया, हाँ क्या ना, ये GX हो गया और ये RX हो गया। देखो ये क्या हो गया, रिमाइंडर, है नहीं, ये क्या हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया
डिवाइजर और ये क्या हो गया कोशेंट, हाँ कि ना, ठीक है। देखो तो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या बोलता है, देखो एक बात बताते बच्चे हमको ना, यहाँ से समझना आप, ठीक ना। देखो ये जो डिवाइजर है ना, ये जो डिवाइजर है ये रिमाइंडर से हमेशा ही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है ये रिमाइंडर से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक ना। तो ये तो हो गई मतलब कांस्टेंट के टर्म में बात है नहीं, लेकिन जब अलजेब्रा के टर्म में बात करेंगे है ना, तो बस यही बात होती है कि देखो ये जो रिमाइंडर होगा ना, ये जो रिमाइंडर मतलब ये जो आपका डिवाइजर होगा, इसका डिग्री जो होगा है नहीं, अगर इसकी डिग्री d1 और इसकी डिग्री क्या d2 है ना, तो ये जो d1 होगी ना ये हमेशा d2 से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। ये जो d1 होगी हमेशा क्या होगी, d2 से बड़ी होगी, ठीक ना। मतलब क्या कि डिग्री ऑफ है नहीं, डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx है ना, डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx, ठीक ना। ये हमेशा होल्ड करता है, ठीक है, यही डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है। ध्यान से देखना, ये है तो बड़ी आसान चीज। देखो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, या फिर डिग्री ऑफ gx, हाँ कि ना, इज ग्रेटर देन है ना, डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ rx, ठीक है। डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx, ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, हाँ कि ना, डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx, या फिर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक ना। ये दोनों बात सही है, ठीक। चलो हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखो है क्या, डिवाइड दिस बाय दिस है नहीं एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। आपको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक ना। देखो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो पहले डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ये है कितना, दिस इज -3x² है ना प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। चलो अब ये डिवीजन कर लेते हैं ना, -6x³ प्लस x² प्लस 19x प्लस 6, ठीक है। चलिए अब है नहीं, देखो हमने क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म कर लेना है ना। नॉर्मल डिवीजन वो लॉन्ग मेथड वाला जो होता है डिवीजन, है ना, आपको ये अच्छे से आता ही होगा, क्लास 9 से हमने काफ़ी डिटेल में इसे पढ़ रखा है ना। देखो हम क्या करेंगे, मेरा सबसे पहला काम, आखिर -3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू कितनी हो जाए, तो ये वैल्यू आ जाए -6x³ आ जाए, कितनी आ जाए, -6x³। देखो ये कितना है, -3 है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 2x, है ना। जब ये -3x² को 2x से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x³ हो जाएगी। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो मतलब क्या कि इस पूरे टर्म को ना, आप इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लो किससे, -3x² प्लस 5x प्लस 2 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो आप, है नहीं, देखो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -6x³ है ना, दिस इज प्लस है नहीं, प्लस 5 इंटू 2 क्या 10x² एंड दिस इज प्लस 4x, हाँ कि ना। चलो ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या 2x, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -6x³, ठीक है, प्लस 10x² है ना, और ये वैल्यू हो गई कितनी, प्लस 4x, है ना। अभी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, है ना, सबका साइन क्या हो गया चेंज, ये 6x³ क्या होगा, 6x³ से कैंसिल है नहीं, ये -10x² और ये प्लस x², तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -9x², है ना। और ये वैल्यू कितनी, देखो 19 में से 4 गया तो कितना आ गया, ये 15x, है ना, प्लस 6, ठीक है। अब देखो अब ये क्वेश्चन आता है क्या कि फर्दर डिवीजन होगा, है नहीं, फर्दर डिवीजन होगा, तो आंसर इज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अभी जो ये डिग्री ऑफ, देखो आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक ना। ये बीच वाला क्या px, हाँ कि ना, ये इधर क्या डिवाइजर क्या हो गया मेरा gx, है नहीं, और ये क्वोशिएंट मेरा क्या कहलाएगा, ये qx, है ना, और ये मेरा क्या कहलाएगा rx, ठीक ना। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक ना। ये px gx qx rx, px gx qx rx, है ना, pg qr, है ना, pg qr, ठीक है। चलो ऐसे करके, ठीक है। देखो मतलब अभी भी इसका डिवीजन आगे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है 2 और यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है 2, है ना। अभी कम नहीं हुआ है ना, मतलब इसकी डिग्री ज़्यादा नहीं, इसके बराबर है, मतलब एक बार अभी डिवीजन और होगा, है ना। करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हाँ क्या ना, देखो यहाँ पे क्या है -3x², हाँ क्या ना, मतलब -3x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू कितनी हो जाए, तो ये वैल्यू हो जाए -9x², है ना, -9x² के बराबर, ठीक है। बताओ किससे करें, तो आंसर इज +3, हाँ क्या ना। अगर आप -3x² को +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9x² के बराबर हो जाएगी। चलो कर लेते हैं ना, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी हो गई, -3x², ठीक है, प्लस 5x और प्लस 2, हाँ कि ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -9x², हाँ कि ना, और दिस इज व्हाट, दिस इज 15x, है नहीं, और प्लस कितना, +6, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज +3, ठीक ना। तो ये वैल्यू आ रही है -9x², है ना, प्लस 15x प्लस 6, ठीक है। ये माइनस ये प्लस है नहीं, ये कितना, ये माइनस और ये माइनस, है ना। ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मतलब 0 क्या
एक्स टू पावर 0, 0 इंटू एक्स पावर 0 तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री 2 है ना, और इसकी डिग्री कितनी दे रखी है, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। अभी देखो बच्चे यहाँ पे 0 आ गया, अगर मान लेते हैं ना कि यहाँ पे कुछ और भी आता, ठीक ना, अगर मान लेते हैं ना कि यहाँ पे कुछ सपोज डेट ऐसा कुछ करके आता, ठीक है, मतलब मान के चलो कि अगर x माइनस 2 ऐसा आता लेट, है ना, हमने मान लिया कि यहाँ पे x माइनस 2 आता, तो अभी भी देखो इसकी डिग्री कितनी 1 और इसकी डिग्री कितनी 2, तो अभी भी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक ना। तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम यही बोलता है कि क्या बोलता है ना, वेयर, अच्छा चलो, कि डिग्री ऑफ आर एक्स, है ना, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, है ना, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन क्या, डिग्री ऑफ जी एक्स, या फिर डिग्री ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो वैल्यू था वो हम लिख लेते हैं ना, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, ठीक ना। आपको आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, हाँ कि ना, कि ये डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होता है, ठीक ना। वैसे बच्चे तो मैंने पॉलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वो थोड़ा ना एक अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन खोज लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, यही कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो तो मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा ही, ठीक ना। एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, नहीं ये वाली नहीं, हाँ चलो यही वाली, ठीक ना। चलो देखो, फाइंड ऑल जीरोस, है नहीं, ऑफ दिस, है नहीं, आपको क्या एक दे रखा है बाई क्वाड्रेटिक, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक ना, और उसका 2 जीरोस दे रखा है, एक √2 और एक माइनस √2, हाँ कि ना, ये माइनस √2 दे रखा है, और बोल रहा है कि उसके सारे के सारे जीरोस बताओ। एक आप बात बताओ, है ना, देखो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 4, है नहीं, कितने होंगे, 4 होंगे, है नहीं। और देखो हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोस दे रखा है ना, 2 जीरोस दे रखा है, इट मीन्स डैट कि अभी इसका और कितना जीरोस एग्जिस्ट करेगा, है नहीं, और 2 जीरोस होंगे, तो मतलब हमें क्या, हमें वही 2 जीरोस कैलकुलेट कर लेने हैं, है ना, क्या कर लेना, 2 जीरोस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। देखो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि मान के चलो कि px आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इसका जीरोस है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा, है नहीं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा, हाँ कि ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। देखो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, हम ऐसे करेंगे, अगर देखो ये √2 और माइनस √2 अगर इसका जीरोस है, इट मीन्स डैट कि x माइनस √2, है ना, इनटू x माइनस ऑफ माइनस √2, है ना, ये इसका क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, हाँ कि ना, ये क्या है, यही मेरा पॉलिनोमियल px दे रखा है, ठीक ना, ये मेरा पॉलिनोमियल px है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस √2, है ना, x माइनस √2 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस √2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a प्लस बी a माइनस बी दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर और माइनस √2 का क्या, होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि ना, इट मीन्स डैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ किसका, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। चलो, और अगर बच्चे ये इसका फैक्टर है ना, इट मीन्स डैट कि अगर हम इस वाले टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक ना। चलो तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना, डिवाइड के लिए हमें पेज लेना पड़ेगा अलग से, ठीक है, चलो अलग से पेज ले लेते हैं, है ना। देखो हमारे पास px क्या है, 2x⁴ माइनस 3x3, है ना, 2x⁴ माइनस 3x3, ठीक है। चलो फिर क्या है, दिस इज माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक ना, चेक कर लो, यही तो है ना, माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, है ना, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x² माइनस 2, है ना, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, x² माइनस 2, ठीक है। चलो डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं, है ना। देखो हमें डिवीजन अच्छे से आता है, फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में बताता हूँ, ठीक ना। चलो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x⁴ और यहाँ पे क्या x², हमारा पहला टास्क क्या होगा, हमारा पहला टास्क होगा, ठीक ना, कि x² की मल्टीप्लीकेशन किससे करे, हाँ कि ना, x² की मल्टीप्लीकेशन किससे करे कि वैल्यू कितना आ जाए, तो दिस इज 2x⁴, हाँ कि ना, तो किससे मल्टीप्लाई करे, यहाँ पे हमें पावर चाहिए 4, मतलब क्या, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, तो x² से, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे 4 है नहीं, तो हमें 2 पावर
पावर और चाहिए, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 2, हाँ कि ना। मतलब क्या कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया है ना, एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2x स्क्वायर से, तो वैल्यू कितनी आ जानी है 2x पावर 4 आ जानी है, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर लो आप 2x स्क्वायर से, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि ना। सॉल्व होगी, ये वैल्यू कितनी आ रही है 2x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, दिस इज 2x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू आ गई, दिस इज 2x पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वैल्यू माइनस और ये कितनी हो गई प्लस, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, देखो हम जो यहाँ पे जो टर्म लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हाईएस्ट टर्म, फिर उससे लोएस्ट वाला, मतलब डिग्री के टर्म है, ठीक ना। तो ये पहले थर्ड डिग्री वाला लिख लेते हैं, ये कितना हो गया माइनस 3x क्यूब और प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x स्क्वायर नहीं होगा, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है माइनस 3x स्क्वायर, हाँ कि ना। माइनस 3x स्क्वायर आपको दे रखा है ना यहाँ पे, आजा भाई है, अच्छा ये तो नोट है ना भाई। देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया कितना माइनस 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x क्यूब। देखो ये देखो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई प्लस x स्क्वायर और प्लस क्या प्लस 6x माइनस 2, हाँ कि ना, सही है। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना एक्स स्क्वायर और ये हाईएस्ट पावर कितना माइनस 3x क्यूब। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा है नहीं कि आखिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन किससे करें, है कि नहीं, कि वैल्यू कितना आ जाए माइनस 3x क्यूब आ जाए, कितना आ जाए माइनस 3x क्यूब। देखो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कितनी माइनस 3x, हाँ कि ना। जब मैंने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करी माइनस 3x से, तो वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3x क्यूब आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3x क्यूब आ रही है, ठीक ना। चलो तो अब क्या कर लेते हैं, है ना, मैंने क्या करा, इस वाले वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैंने इसको क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, देखो मल्टीप्लाई कर लो आप, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 3x क्यूब और प्लस कितना माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस कितना प्लस 6x, हाँ कि ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या माइनस 3x, क्या लिख लिया माइनस 3x, है ना। और अभी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, तो माइनस 3x क्यूब, है कि ना, माइनस 3x क्यूब प्लस प्लस 6x, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू देखो साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू हो गई प्लस और ये वैल्यू माइनस, 6x से 6x कैंसिल और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, है कि नहीं। तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि ना, वैल्यू कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी देखो आखिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन किससे करे कि वैल्यू कितना आ जाए एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आंसर इज व्हाट +1, हाँ कि ना। हम +1 से अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर आ जाएगी ना, है नहीं। अभी देखो आप +1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2, है कि नहीं। अभी क्या कर लो साइन चेंज कर लो आप, ठीक है, मतलब ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया इससे, ये वाला इससे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक ना। चलो हमने प्रॉपर डिवीजन परफॉर्म कर लिया, लेकिन हमारा काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, 2 जीरोज और कैलकुलेट कर लेना है। कितना जीरोज कैलकुलेट करना है, 2 जीरोज और कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक ना। देखो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो मैं आपको नॉर्मली क्या करूँ ना कि बस स्टेप करके दिखा दूँ, लेकिन मैं इसका रीजन समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से देखना, देखो हमारे पास जो डिवीजन है वो क्या है, मतलब मैंने px को डिवाइड करा है किससे, gx से डिवाइड करा है, ठीक है, किससे डिवाइड करा है gx से, क्वोशिएंट आया qx और रिमाइंडर कितना आ गया rx आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो एक बात बताओ, आप px को क्या लिख सकते हो, आप px को लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज qx इंटू क्या इंटू gx, है नहीं, इंटू gx और प्लस rx, हाँ कि ना, प्लस rx, है कि नहीं। देखो यहाँ पे तो rx की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, rx इज व्हाट 0, हाँ कि ना। मतलब क्या कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हाँ कि ना, यही मेरा क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो ये वाला जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करा था उसमें क्या था, 2 जीरोस था, एक √2 और एक -√2, हाँ कि ना। मतलब जो हमें 2 रूट कैलकुलेट करना है ना, मतलब हम क्या करेंगे बेसिकली इसी वाले टर्म को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो हमें क्या होंगे 4 रूट मिलेंगे, हाँ कि ना। हमें कितने रूट्स मिल जाने 4 रूट। अब ऐसे समझो, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ कि ना, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल px को जीरोस पुट करा और ये पॉलिनोमियल px यहाँ पे देख लो, ये कैसा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा है बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने रूट्स मिलने हैं, तो 4, मैक्सिमम कितने मिल जाने हैं रूट्स, तो 4 मिल जाने हैं आपको रूट्स, हाँ कि ना। अब 4 रूट्स मिलने हैं, है ना। और अभी हमने देख लिया ये, यहाँ पे फिर से देखना, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ आपको, ठीक ना। देखो मैंने क्या करा है px, है ना, px का मैंने वैल्यू लिखा है क्या qx इंटू क्या इंटू gx, हाँ कि ना। अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो इससे कितना जीरोस मिलना है 4, हाँ कि ना, कितना जीरोस मिलना है 4, है कि नहीं। और हमने देखा है जो हमने अभी ये gx निकाला था, हमने gx तो अपने मन से निकाला था ना। अब देखो हमने gx अभी खुद से कैलकुलेट करा था, नहीं सॉरी, अच्छा
gx बच्चे हमने यहाँ पे देखो कैलकुलेट करा था ना, gx तो हमने कैलकुलेट करा था ना, क्या दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि ना, gx हमने खुद से कैलकुलेट करा, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, अच्छा ये शायद देखने में परेशानी हो रही है, ठीक ना, चलो gx माइनस 2 हमने खुद से कैलकुलेट करा था, ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, हाँ कि ना, चलो तो पी एक्स इक्वल टू वॉट, क्यू एक्स इंटू जी एक्स, हाँ कि ना, मतलब क्या कि देखो जी एक्स से दो रूट निकल के आएगा, एक निकल के आ रहा है √2 और एक निकल के आ रहा है -√2, हाँ कि ना, और अगर अब देखो इससे दो रूट तो निकल के आ गया, मतलब जो रेस्ट दो रूट है वो कहाँ से निकल के आएगा, तो जब हम क्यू एक्स को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, हाँ कि ना, फिर से सुना, जब मैंने पी एक्स को मैंने लिखा क्या, क्यू एक्स इंटू जी एक्स वाई, बिकॉज आर एक्स मेरा क्या है यहाँ पे 0 है, तो पी एक्स मेरा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो रूट्स कितने आने हैं, 4 आने हैं, ठीक ना, और हमें पता है कि जी एक्स से कितने रूट्स निकल के आ रहे हैं, 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू एक्स से कितने रूट निकल के आने हैं, 2, है ना, तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस क्यू एक्स को क्या कर लो, आप 0 पुट कर लो, है ना, क्यू एक्स को अगर आप 0 पुट कर लोगे ना, क्यू एक्स को आप 0 पुट कर लोगे तो आपको रेस्ट दो रूट मिल जाएगा, ठीक ना, चलो कर लेते हैं 0 पुट, ठीक है, चलो 0 पुट कर लेते हैं, हाँ कि ना, देखो है क्या, वैल्यू याद रखना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक ना, यही मेरा क्या दे रखा है, QX दे रखा है, यही क्या है, QX की वैल्यू है, और इसको आप 0 पुट करोगे तो आपको रेस्ट दो रूट निकल जाएगा। देखो ये तो बहुत आसान है ना, बच्चों को ये तो पता होता है ना कि हम QX को 0 पुट करेंगे तो दो रूट निकल जाएगा, लेकिन क्यों निकलेगा, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, ठीक ना। देखो इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है ना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, हम क्या करेंगे, मिडिल वाला टर्म स्प्लिट कर लेंगे, देखो 2 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन करो, ये वैल्यू कितना आ गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1, है कि नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, हाँ कि ना, अभी देखो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया 2x, है नहीं, 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, 0 इक्वल टू 0, हाँ कि ना, देखो ये दोनों टर्म कॉमन है ना, हाँ कि ना, ये दोनों टर्म क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया x माइनस 1 और इंटू क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 0, तो यहाँ से देखो जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, है नहीं, और जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, कितनी आ रही है 1/2, ठीक है 1/2, ठीक ना, तो जरा देखो आप, है नहीं, जो मेरा पॉलिनोमियल था उसका एक रूट दे रखा था क्या √2, एक दे रखा था -√2, और हमने यहाँ पे दो कैलकुलेट करा, एक हमने और कैलकुलेट क्या करा 1, और एक हमने और कैलकुलेट क्या करा प्लस 1/2, हाँ कि ना, देखो तो ये बाई क्वाड्रेटिक का हमने चारों रूट्स कैलकुलेट कर लिया ना, हाँ कि ना, चारों रूट्स कैलकुलेट कर लिया, बट ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे हर टाइम क्वेश्चन आता है, ठीक ना, मतलब अगर अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं ना तो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर की चॉइस यही वाला पोर्शन होता है, ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बार बार रिपीट करके अच्छे से समझ लोगे, ठीक ना। चलो बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका पॉलिनोमियल टॉपिक पूरा खत्म हो गया है ना, आई थिंक आपने इन चीज़ों को एंजॉय करा होगा, अगर आप कुछ और भी पोर्शन पे मतलब एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ठीक ना, थैंक यू।